Okay, start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Class grade 7, subject social study, lesson minerals and natural resources of the Muslim world. We have already learned this chapter in the last lectures. Today I am going to explain you the question answer of this chapter, and you have to concentrate and listen my lecture very carefully. Now let's go down. We will find the question answer of this chapter. I have given you the complete briefing of this chapter. You see here. Now number one, right? Question number one question is here. Gold and silver are precious metals. ठीक है, find out about their different uses. इनके different uses find out करना है. ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ तक क्वेश्चन रखें इसको. ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया. अब इसका आंसर कहाँ है, ये यहाँ पर मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं. यस, ये दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन कि गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. फिर इसके बाद ये इसके साथ टॉपिक है माइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन का. गोल्ड इज माइन इन टू वेज. गोल्ड दो तरीके से माइन किया जाता है, फ्रॉम प्लेसर डिपॉजिट्स एंड फ्रॉम लोड और रीफ डिपॉजिट्स. राइट, तो ये इसकी डिटेल आ गई माइनिंग एंड प्रोफेशन. फिर इसके बाद कुछ सिल्वर के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो यहाँ तक आ गया. राइट, तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है आंसर. राइट, नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर टू. तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन का इस्तेमाल करूँगी. 13 1 only have used LPG or pipe gas for cooking. तो मेरा आंसर क्या आया? traveling 9. मेरा आंसर क्या आया? which has. अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर टू है लुक एट द वैरायटी ऑफ थिंग विच आर मेड फ्रॉम ऑयल. हाउ मेनी ऑफ दीज हैव यूज और कम इनटू कांटेक्ट विद टुडे एट होम, एट स्कूल, एट ट्रैवलिंग और सम. राइट, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऑयल को. तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर ये दिया हुआ है. ये क्वेश्चन नंबर टू. 2 3. तो मेरा आंसर क्या आया? 13. राइट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा. ओके, 13. देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री. दूसरी वाली साइड पे 11 वाली. what why do you think is coal not commonly used? Discuss the reason. राइट, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास ये रहा. हमने ये कॉमनली नॉट यूज ये इसका ये आंसर दिया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर थ्री का. इसी तरह यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर ऊपर से लेके नीचे तक. देन अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ. 1 2. मेरा आंसर आया 13 जाके मेरी जब सुन तो मैं यहाँ पे लिखूंगा. अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ. अ फेमस साइंटिस्ट वन सेड टू द ऑथर ऑयल इज फार टू वैल्यूएबल टू बी बर्न, so it should be safe for all of the other things that are made from it. Talk about this के बारे में बात कीजिए. तो हमने हल्की फुल्की सी इसके बारे में यहाँ पर बात की है. Oil is considered valuable because its many uses and products. It is also a non-renewable energy resource, right? So lightly हमने इसको discuss किया है. Then we go to question number 5. Develop कि बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 हमने ये नहीं करना है. वी डोंट नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 5. ये पहला चैप्टर नहीं है बेटा, ये दूसरा चैप्टर है. वो तो एग्रीकल्चरल था ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. ये दूसरा चैप्टर है मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है. पहले सुन तो लिया करें आप लोग क्लासेस लेक्चर्स को, ताकि फिर क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी हो बेटा. अभी देखें कैसा सवाल किया है. सर ये पहला चैप्टर है, ऐसा लग रहा है जैसे अजनबी लोग हैं. हालांकि मैं ऑलरेडी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपलोड भी कर दिए मैंने, और अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, तो बेटा कंसंट्रेट करें, मेरे पुराने लेक्चर्स को लें. मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज को सेकंड चैप्टर है वो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 यू डोंट नीड टू डू दिस. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको दिया यहाँ पर. राइट नोट ऑन फॉलोइंग टॉपिक.
नीचे दिए गए टॉपिक के ऊपर नोट लिखना है, ठीक है। तो ये आपका नोट है, यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर नोट लिखना है, तो ये अब आप नोट लिखेंगे, ठीक है। कर लेंगे। यार दूसरे को स्क्रीन नजर आ ही नहीं रही, बस एक ही स्क्रीन नजर आ रही है। कौन सी बेटा, दोबारा बताएं। बस ये क्वेश्चन आंसर वाले जो जहाँ पे क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज लिखा है, जो बुक का पेज है वही नजर आ रहा है, जहाँ पे आपने आंसर लिखे हैं। बस वो नज़र आ रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा है जो दूसरा ये ऐसा नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है बेटा। नहीं, अभी भी नजर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है अभी, क्या नज़र आ रहा है। वही जो ग्रीन कलर में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जी जी हाँ, ये नज़र नहीं आ रहे आपको। ये नजर आ रहे हैं, उसके आंसर नजर नहीं आ रहे। आंसर बेटा मैं इसके लिए यहाँ पर जाता हूँ ना, ये देखें, ये आंसर दे रहा हूँ मैं आपको, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये अब नज़र आ रहा है आपको आंसर। नहीं, ये क्या, ये क्या चल रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है ये भी आपको, बताएं जरा मुझे। वही एक ही स्क्रीन नजर आ रही है, बुक का वाला पेज। बुक का पेज नज़र आ रहा है। हाँ। अच्छा रुक जाए, 1 मिनट में दोबारा चेक करता हूँ। देखिए अभी क्या अब नज़र आ रहा है बेटा। जी अब ठीक है। ठीक है, तो चलें, वो जो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नंबर 1 से यूज गोल्ड एंड सिल्वर का यहाँ तक का, ठीक है। फिर इसके बाद बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है हसन। फिर इसके बाद बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर ये दिया हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्कस करना है तो बताएं, तो मैंने एक छोटा सा इसको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया डिस्कशन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बुक का नहीं करना है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अपना दिया यहाँ पर, ठीक है हसन अहमद शरीफ। जी सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट नोट ऑन फॉलोइंग टॉपिक, ये दिए गए टॉपिक के नोट्स के ऊपर नोट लिखना है, तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर नोट देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू नो अबाउट, ये अबाउट है, मैं इसको क्लिक कर दूँ, ये रहा अबाउट OPEC, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जो मैंने दिया है, बुक में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक दी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, ये आपको खुद करनी है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, बुक में से फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दी, जैसे अल्जीरिया रैंक्स इन द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ नेचुरल गैस, तो वो जो लिस्ट है ना बुक के अंदर, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, लिस्ट पूरी दी हुई है, और उसका एक क्वेश्चन मैंने आगे भी दिया हुआ, तो आपको आसानी से ये तमाम MCQs 500 मिल जाएंगे ई तक, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मेक द लिस्ट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज विच हैज ऑयल एंड गैस। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए आप दोबारा से लिस्ट बनाने के लिए ये शेयर में गए, यहाँ पर मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है आपको बेटा ये यहाँ पर मिल जाएगा, यू विल फाइंड हियर ऑयल एंड गैस की लिस्ट का है ये दिस इज आंसर। तो आप 1 2 3 4 5 6 6 तक, ये कुवैत तक, ये ऑयल एंड गैस का कॉलम बनाएंगे इसी तरीके से, और ऑयल और गैस के बारे में लिख देंगे कि वो कह रहे हैं कि लिस्ट बनाइए और बताइए कौन सी कंट्री ऑयल और कौन सी कंट्री गैस लेती है आती है जिनके पास, ठीक है। तो कुवैत तक आप ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैंने कहा है वर्ल्ड रैंकिंग बताइए, तो वर्ल्ड रैंकिंग का आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, देखिए पूरी वर्ल्ड रैंकिंग। तो आप यहाँ पे बांग्लादेश की 2 प्रोडक्ट नेचुरल गैस के बारे में लिख दीजिएगा और उसका रैंक लिख दीजिएगा 4 और 100, 10th। इंडोनेशिया की 2 चीज़ों का राइस और टी का लिख दीजिएगा 3rd नंबर पे और 7 नंबर पर दुनिया की रैंकिंग।
फिर ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सारे प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ईरान, ईरान के दो लिख दिए, ऑयल और नेचुरल गैस। तो ऑयल में दुनिया में 4th नंबर पे और नेचुरल गैस में 6 नंबर पे। फिर उसके बाद हम चले आएंगे कजाकिस्तान, राइट। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के दो लिख दें, जिंक और कोल। जिंक के अंदर 7 नंबर पे और कोल में 10 नंबर पे। फिर आप आ जाए मलेशिया, मलेशिया के दो लिख दें, रबर और कोको। तो रबर जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे, और कोको पाउडर जो होता है वो 8 नंबर पे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक ओवर हो जाता है। समझ में आई आपके? यस सर, आ गया। अच्छा स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। आज हमने क्वेश्चन आंसर की डिटेल ले ली, ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टाइमिंग इज़ ऑलरेडी ओवर। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 यानी 1 से लेकर 10 तक हमने मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।